हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। एक्सएमएल में आज हम कुछ बेसिक से प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सएमएल टैग बनाएंगे। एक्सएमएल वर्जन 1.0 एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। अब सबसे पहले एक रूट टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम एक नॉर्मल से एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो हमें इसके अंदर कोई एलिमेंट कुछ प्रिंट कराना होगा ना, तो हम एलिमेंट ले लेते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यू, ये नॉर्मल एक छोटा सा प्रोग्राम है एक्सएमएल का। एक वैल्यू हमने प्रिंट कराई है और देखिए यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। यहाँ पर इस वैल्यू की जगह आप ये भी प्रिंट करा सकते हैं या कोई नंबर जो आप चाहें प्रिंट करा सकते हैं। ये नॉर्मल एक छोटा सा एक्सएमएल में बेसिक प्रोग्राम है वैल्यू प्रिंट कराने का। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें हम किसी पर्सन की द नेम, एज और एड्रेस लेते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी पर्सन का डेटा बनाना है, तो एक पर्सन नाम की ही एक टैग बना लेते हैं। बन गया हमारा टैग। अब एक काम करते हैं, इसमें ही पर्सन की ID 1 और इसका नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि ये यहाँ जो पर्सन का टैग बनाया है हमने, यहाँ पर हमने इस पर्सन की ID और नेम को मेंशन किया है, प्रिंट नहीं कराया है। हमने सिस्टम को बताया है कि इस नाम के जॉन नाम का एक पर्सन है जिसकी ID 1 है। ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हमने बता रखा है सिस्टम को। अब हम इसकी एज ले लेते हैं। इसकी एज हम 30 मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसकी एज प्रिंट कराई है। यहाँ पर हम इसकी एज को प्रिंट करा रहे हैं। नेम को हमने प्रिंट नहीं कराया लेकिन एज को प्रिंट कराया है। एड्रेस, इसका एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं और चलिए अपना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। हमने इसका नाम प्रिंट नहीं कराया था, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हमने इसका नेम प्रिंट नहीं कराया है, सिर्फ हमने इसकी एज और इसका एड्रेस प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एज और इसका एड्रेस प्रिंट होके आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी कंपनी के, किसी डिपार्टमेंट के, किसी एम्प्लॉय का नेम और एज प्रिंट कराते हैं। तो पहले हम कंपनी नाम का टैग बनाएंगे। कंपनी के अंदर वो पर्सन किसी डिपार्टमेंट में होगा, डिपार्टमेंट बना लेते हैं। अब डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय का हमें नेम और एज प्रिंट कराना है। तो पहले इसका नेम ले लेते हैं। हमारे एम्प्लॉय का नेम है जॉन। नेक्स्ट हमें इसकी एज चाहिए, हमें इसकी एज प्रिंट करानी है। इसकी एज है 30। बन गया हमारा प्रोग्राम। चलिए रन कराते हैं। एम्प्लॉय का नेम जॉन था और उसकी एज 30। अब यहाँ पर भी BR टैग चलता है। देखिए दोनों चीजें सेम लाइन पे आ रही थी, हमने BR टैग लगाया और वो नीचे आ गया। ठीक है, अगर सारी चीजें एक ही लाइन में आए और आपको लाइन चेंज करनी हो तो आप BR टैग से लाइन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पहले भी मैंने आपको कमेंट लगाना बता दिया था, इस बार फिर से देखिए बताती हूँ। इसमें ही इसी प्रोग्राम में हम कमेंट लगा के देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा ना दिस इज अ कमेंट, लेकिन ये प्रिंट होकर के नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कमेंट जो भी हम प्रोग्राम में देते हैं वो प्रोग्रामर के लिए होता है, उसके समझने के लिए होता है कि प्रोग्राम में किस स्टेप पे कहाँ पे क्या हो रहा है। आउटपुट में कमेंट कभी भी प्रिंट होके नहीं आता है। अब हम एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो टू डू लिस्ट में तो टास्क होता है, तो पहले हम टास्क बना लेते हैं क्योंकि हमें कई सारे टास्क करने हैं ना, इसलिए हमने टास्क बनाया है। ठीक है, अब हमारा पहला टास्क और इसकी प्रायोरिटी, तो अगर हमारे इस टास्क की प्रायोरिटी हाई होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टास्क, इसकी प्रायोरिटी, अगर हमारे टास्क की प्रायोरिटी लो हुई, अगर हमारे टास्क की प्रायोरिटी लो होगी तो क्या हो सकता है, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं बाय ग्रोसरीज। हमारे टास्क की प्रायोरिटी हाई भी हो गई, लो भी हो गई, अब मीडियम भी होनी चाहिए ना, मीडियम बनाते हैं। अब अगर हमारे टास्क की प्रायोरिटी मीडियम हुई
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉल जॉन। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने तो बस रैंडमली जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने लिया है। आप इस तरह से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और चलिए इसको रन कराते हैं। देखिए सारी चीजें एक साथ ही प्रिंट हो रही हैं, फिनिश प्रोजेक्ट, बाय ग्रोसरीज और कॉल जॉन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, BR टैग लगाएंगे। हो गया, देखिए ये सारी लाइनें अलग अलग प्रिंट हो रही हैं। जब हमारे टास्क की प्रायोरिटी हाई थी तो फिनिश हो गया हमारा प्रोजेक्ट, जब हमारे टास्क की प्रायोरिटी लो थी तो ग्रोसरी बाय करनी होगी, और अगर हमारे टास्क की प्रायोरिटी मीडियम हुई तो कॉल जॉन, जॉन को कॉल करना होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुक। बुक के लिए हमको बुक का टैग बनाना होगा। अब बुक है तो उसका टाइटल होगा कोई ना कोई, है ना। हमारी बुक का टाइटल है हैरी पॉटर। अब बुक का टाइटल है तो उसका ऑथर भी होगा ना। चलिए बना लेते हैं। इसका ऑथर है JK राउलिंग। बुक का नाम है, बुक का ऑथर है, तो पब्लिशर भी होगा। ये हो गया हमारे बुक के पब्लिशर का नाम। बुक है तो पेजेस भी होंगे ना। अब हमारी बुक में कितने पेजेस हैं, हमारी बुक में 300 पेजेस हैं। अब भी सबसे पहले हम BR टैग लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर चीजें एक साथ आने लगे तो लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुक के ऑथर का नेम प्रिंट हो रहा है, पब्लिशर प्रिंट हो रहा है, पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन बुक का नाम या बुक का टाइटल क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। इसलिए क्योंकि ये टाइटल में लिया है हमने। अगर आपको HTML याद होगा तो जो भी वैल्यू हम टाइटल में लेते थे वो प्रिंट नहीं होती थी। ये हमने हैरी पॉटर जो है टाइटल में लिया हुआ है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हो रहा है। चलिए अब एक छोटा सा एक और प्रोग्राम। चलिए अब हम वेदर फोरकास्ट बनाते हैं। वेदर फोरकास्ट के लिए वेदर बनाना होगा। वेदर है तो फिर हम वेदर फोरकास्ट ही बना रहे हैं ना, तो हमें फोरकास्ट बनाना होगा। अब हमें वेदर फोरकास्ट बनानी है तो ये पता होना चाहिए ना कि हमें किस डेट के लिए फोरकास्ट करनी है। तो आज की डेट है 3 सितंबर, तो 3 सितंबर 2024। ठीक है, मैंने आज की डेट डाल दी। अब हाई, हाई मीन्स मैक्सिमम या हाईएस्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट लो, लो मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर। कंडीशन, और कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। आज का यहाँ का जो वेदर का कंडीशन है वो क्लाउडी है, तो मैंने यहाँ पे क्लाउडी डाल दिया। चलिए रन करा के देखते हैं। फिर से सारी चीजें साथ में आ रही हैं। BR टैग लगा लेते हैं। हो गई सारी चीजें। डेट प्रिंट होके आ रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर, कंडीशंस मींस क्लाउडी। एक छोटा सा क्विज बना ले। तो क्विज के लिए हमें क्विज टैग बनाना होगा। क्विज में क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन है तो आंसर भी होगा। अब ये क्विज है तो इसके कई सारे आंसर होंगे ना, इसलिए आंसर्स, और आंसर के अंदर हमें पहला आंसर लेना होगा और करेक्ट आंसर जिसमें कि यस हो वो क्या है आप बताइए। दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पर हमने यस लिया हुआ है। अब क्योंकि क्विज है तो 2-3 ऑप्शंस तो देने होंगे हमें। अगर करेक्ट आंसर है तो रॉन्ग आंसर भी तो होना चाहिए। देखिए प्रोग्राम बन गया है। अब क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे। देखिए सब कुछ साथ साथ हो गया। BR देखिए आ गया ना यहाँ पर, पहले हमारा क्वेश्चन और फिर 3 आंसर। अब क्योंकि ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ही प्रिंट हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा और ज्यादा आप एडवांस कोडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जब कंडीशन देंगे तो वो आपसे यस या नो या ऐसे पूछेगा। आपको फिर नाम बताने होंगे, चाहे लूप लगता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कोडिंग में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है इस पे, इसलिए इसमें तीनों ही ऑप्शंस प्रिंट हो रहे हैं। अब ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये मैंने आप पे छोड़ दिया। चलिए अब लास्टली एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इंसान का, एक किसी पर्सन का कि कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन या उसका ID समझ लीजिए। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है तो पहले कॉन्टैक्ट होगा, और कॉन्टैक्ट है तो उसके अंदर नेम से पहले हमें नेम लेना होगा ना। अब आपको पता है कि हमारे कैंडिडेट का या पर्सन का नेम क्या है, जॉन है ना। इस बार मैं फुल नेम लिखती हूँ, जॉन डोई। अब उसका कुछ ईमेल भी होगा ना, ईमेल एड्रेस।
पर्सन का ईमेल एड्रेस भी हो गया, अब उसका फोन नंबर भी होगा। अब जॉन का फोन नंबर, ठीक है, ये है जॉन का फोन नंबर। अब आप इस पे कॉल मत कर दीजिएगा, अब हमें उसका एड्रेस लेना होगा। और एड्रेस में तो कई सारी चीजें होती हैं, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रीट, इसका स्ट्रीट मैंने आपको बताया था ना, मेन जॉन का स्ट्रीट ना है 123 मेन स्ट्रीट। इसका सिटी भी होगा कुछ, इसका सिटी है एनी टाउन, अब सिटी है तो स्टेट भी होगा, और इसका स्टेट है सीए है इसका स्टेट, अब स्टेट है तो जिप कोड भी होगा, ये है इसका जिप कोड। तो चलिए प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। आईडी कार्ड जॉन का, प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें सिर्फ BR टैग लगाने हैं। आपको अगर मेरे चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाने का। मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, आप मुझे लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और आप मुझे सब्सक्राइब भी करिए, मुझे और भी अच्छा लगेगा। और आप कमेंट भी करिए और बताइए आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।